जय हिंद स्टूडेंट्स। इन क्लास 10th फिजिक्स टुडे आवर टॉपिक इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो कल हम लोगों ने रिफ्रैक्शन टॉपिक के बारे में डिटेल में स्टडी किया था। रिफ्रैक्शन क्या होता है और उसके कारण, रिफ्रैक्शन का कारण क्या होता है, इन सब बातों के बारे में। अब आते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। व्हाट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स? तो स्टूडेंट्स, मैंने कल भी आप लोगों को बताया हुआ था कि ट्रांसपेरेंट सब्सटेंसेस जिससे लाइट ट्रेवल कर सके उन सबको मीडियम कहते हैं। अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। कल हम लोगों ने ये भी समझा हुआ था कि अगर मीडियम अलग है तो ऑप्टिकल डेंसिटी के अकॉर्डिंग स्पीड ऑफ लाइट उसमें डिफरेंट होती है। जैसे अगर एयर की बात करें तो एयर में स्पीड ऑफ लाइट जो होती है, जिसको सी से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, स्पीड ऑफ लाइट वो होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और इतना स्पीड लगभग वैक्यूम में भी होता है, एयर और वैक्यूम। तो एयर या फिर वैक्यूम में स्पीड ऑफ लाइट ये सेम होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अगर यहीं पे हम लोग वाटर में पता करना चाहें स्पीड की ऑफ लाइट की तो वो लेस हो जाएगा, क्योंकि वाटर जो है ऑप्टिकल डेंसर है, वो डेंसर देन एयर है। तो जैसे अगर हम लोग जितना डेंसर मीडियम में जाएंगे स्पीड ऑफ लाइट उतना ही कम होती जाती है। ये आप लोगों को पता है। तो हर मीडियम का अपना खुद का एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है। अब किसी भी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोग सपोज करेंगे दो मीडियम, किसी एक मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफाइन करने के लिए हम लोगों को यहाँ पे दो मीडियम लेना पड़ता है। ये मीडियम नंबर 1, ये मीडियम नंबर 1 और ये मीडियम नंबर 2। अब हम लोगों को क्या चाहिए कि मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करना है। तो यहाँ पे नॉर्मल हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे एक लाइट रे एंटर करता है, मान लेते हैं बेंड होता है किधर भी, ये मान लेते हैं टुवार्ड्स नॉर्मल बेंड हो रहा है। इसका मतलब कि ये डेंसर मीडियम होगा और ये रेयरर मीडियम होगा। ये डेंसर है और ये रेयरर होगा, क्योंकि रेयरर में स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा और डेंसर में स्पीड ऑफ लाइट कम होगा। तो स्टूडेंट्स, अब हम लोगों को डिफाइन करना है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2। तो हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे, पहले मैं यहाँ पर राइट कर देता हूँ। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज डिफाइंड एज मीडियम 2। अभी मैंने कल भी बताया हुआ था, किसी मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, केवल मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग राइट नहीं कर सकते। किस दूसरे मीडियम से उस मीडियम में लाइट पास हो रही है वो राइट करना पड़ता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 यहाँ पर हम लोग को लिखना होगा विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1। यहाँ किसी और मीडियम से लाइट इसमें आ रही है। विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ speed of light in medium 1 to the speed of light in medium 2। तो स्टूडेंट्स, इस डेफिनेशन को क्लियरली समझिए। किसी मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विथ रिस्पेक्ट टू मीडियम 1 अगर हम लोगों को डिफाइन करना है तो हम लोग डिफाइन करते हैं द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द मीडियम स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। यानी कि मीडियम 1 में जो स्पीड ऑफ लाइट है, जिसको V1 से हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, और मीडियम 2 में स्पीड ऑफ लाइट V2 है। तो मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स V1/V2 के इक्वल होता है, V1 और V2 के रेशियो के इक्वल होता है। तो अगर हम लोगों को यहाँ पर राइट करना है, कल मैंने सिंबल भी बताया था, मीडियम 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 से रिप्रेजेंट करते हैं, विथ रिस्पेक्ट टू 1 के लिए यहाँ 1 राइट कर देंगे। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इज डिनोटेड बाई 1N2 इज इक्वल टू V1/V2। ये हम लोगों का फॉर्मूला बन जाता है। इसी फॉर्मूले को हम लोग एक अलग फॉर्म में कल राइट किए हुए थे, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, 1N2 इक्वल टू sin I/sin R। तो जहाँ पे I जो है एंगल ऑफ इंसिडेंस है और ये R जो है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। तो
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को इस तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम टू विथ रिस्पेक्ट टू 1। या फिर हम लोग इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विथ रिस्पेक्ट टू 1 इज द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 टू द स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। तो ये हो गया हम लोगों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन। ना स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो एसआई यूनिट। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हैज़ नो एसआई यूनिट, क्योंकि यहाँ पे स्पीड ऑफ बाई स्पीड है, स्पीड स्विच कैंसिल हो जाता है, तो इसका कोई भी एसआई यूनिट नहीं होता है। और एनसीईआरटी बुक में ये जो सिंबल है F1 एंड 2 को कुछ अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है। 1 एंड 2 को N21 से राइट किया गया है, तो दोनों सिंबल यूज कर सकते हैं। N21 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1, या फिर यहाँ पे 1 एंड 2 का मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 विथ रिस्पेक्ट टू 1। दोनों का मतलब एक ही है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का डेफिनेशन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे कुछ बातें हम लोग नोट करते हैं। कोई भी मीडियम जितना डेंसर होगा उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज़्यादा होगा। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हायर फॉर मीडियम हैविंग हाई ऑप्टिकल डेंसिटी। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी हायर फॉर मीडियम having high optical density। इसका मतलब ये है कि अगर मीडियम डेंसर है तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा, मीडियम रेयरर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा। और ऑप्टिकल डेंसिटी ज़्यादा है तो स्पीड ऑफ लाइट कम होती है। तो इसका मतलब यह है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना ज़्यादा है उस मीडियम में और स्पीड ऑफ लाइट उतनी ही कम होगी। इससे भी हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ये फार्मूला बना हुआ है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कुछ मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में राइट करने की कोशिश करता हूँ, जैसे कि वैक्यूम जो है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 1, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1। एयर का 1.0003। तो ये जो है ये लोवेस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। वैक्यूम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोवेस्ट, सबसे कम है, इससे कम किसी का भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं होता है। इसीलिए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम। स्पीड ऑफ लाइट अभी मैंने बताया जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होगा उतना ही स्पीड कम होगा, जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा उतना ही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जितना कम होगा उतना ही स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगा। अब ये लोवेस्ट वैल्यू है, इसलिए स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। स्पीड ऑफ लाइट इज मैक्सिमम इन वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लोवेस्ट है इन वैक्यूम। एयर में हल्का सा स्पीड ऑफ लाइट डिक्रीज होता है, लेकिन वैल्यू सेम लेते हैं जितना कि वैक्यूम में है। और हाईएस्ट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है डायमंड का। डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42 और स्पीड ऑफ लाइट मिनिमम सबसे कम होगी डायमंड में। ये बातें हम लोगों को याद रखनी है। ना स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम लोगों के पास एनसीईआरटी बुक्स के कुछ क्वेश्चन है, इसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट क्या है? अ रे ऑफ लाइट ट्रैवलिंग इन एयर एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर, डज द लाइट रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। यहाँ पे कह रहा है कि एक लाइट रे है, वो एंटर्स ऑब्लिकली इनटू वाटर फ्रॉम एयर, एयर से वाटर में एंटर करता है। ये एयर हम लोगों का है और ये वाटर है। तो कह रहा है कि टुवर्ड्स नॉर्मल, नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए कि अवे फ्रॉम द नॉर्मल होना चाहिए। तो सबको पता है एयर जो होता है रेयरर मीडियम है, रेयरर, और ये जो है ये मीडियम डेंसर है। तो रेयरर से डेंसर में एंटर करने का मतलब कि नॉर्मल की तरफ बेंड होना चाहिए। तो ये तो सबको ही पता है। यहाँ पे कुछ और क्वेश्चन है। लाइट एंटर्स फ्रॉम एयर टू ग्लास, एयर से ग्लास में एंटर करता है, जहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, एन मतलब रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास दिया हुआ है 1.5 VG। स्पीड इन ग्लास कैलकुलेट करना है, तो फार्मूले पर आते हैं। मेनली फार्मूला था 1 and 2 = V1/V2।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 बाई स्पीड ऑफ लाइट इन 2। सेम वही यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे। ANG, इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन 1 यानी कि एयर, जिसको C से रिप्रेजेंट करते हैं, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन G यानी कि VG। इससे हम लोग तेज़ी से सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन को। ANG की वैल्यू 1.5 इक्वल टू C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, सबको पता है ये वैल्यू। VG कैलकुलेट करना है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। VG इक्वल टू 3 बाई 1.5 इंटू 10⁸, 1.5 2 जा 3, तो VG कुल मिला करके हम लोगों का 2 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड फाइंड हो जाता है। इसके बाद आते हैं एक थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज 2.42, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट। तो स्टूडेंट्स, डायमंड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2.42 है, इसका मतलब क्या है। तो मैंने अभी बताया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, अब जैसे डायमंड का जो है उसको एयर के रिस्पेक्ट अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो AND होगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड विथ रिस्पेक्ट टू एयर, और इधर फार्मूला राइट करेंगे तो स्पीड ऑफ लाइट इन एयर यानी C बाई VD ये हो जाएगा। तब अब यहाँ पे सारे वैल्यूज पुट करके रखते हैं। AND की वैल्यू 2.42 इज इक्वल टू C बाई VD। C की वैल्यू तो पता ही है, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दें तो VD इज इक्वल टू हो जाता है 1 बाई 2.42 इंटू C। तो अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड 2.42 है तो इसका मतलब स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड विल बी 1 बाई 2.42 टाइम्स द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर। इसका मतलब ये है, स्टेटमेंट भी राइट कर देते हैं यहाँ पे। स्पीड ऑफ लाइट इन डायमंड will be 1 by 2.42 times the speed of light. Speed of light in diamond will be 1 by 2.42 times the speed of light in air। तो स्टूडेंट्स, इस तरीके से अगर जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है तो इसका मतलब है कि उस मीडियम में जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 2 है उसमें स्पीड ऑफ लाइट हाफ हो जाएगी, जो कि एयर में है। ओके स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।